आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट करें और लाइक करें। आज का हमारा विषय हिटलर का जीवन। अडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रॉनाउ अम इन में जन्मे थे। उनका पूरा नाम अडोल्फ हिटलर था। उन्होंने अपनी बचपन की शिक्षा लंबे समय तक जर्मनी के लिंज शहर में ली थी। हिटलर अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने लोगों को दिनदूनी भाषण देने की शक्ति से प्रभावित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जर्मनी के सामान्य जनता के बीच अपने आदर्शों का प्रचार करना शुरू कर दिया था और बाद में वे राजनीतिक दलों में शामिल हो गए। हिटलर का परिवार बहुत ही सामान्य था। उनके पिता एक कार्यकर्ता थे जो अपने घर से बहुत दूर काम करते थे। इसलिए हिटलर ने अपना बचपन अकेले ही बिताया था। शुरुआत में हिटलर की सारी नीतियों को जनता ने पसंद किया था। वे जर्मनी में अपने विचारों को फैलाने वालों में से एक थे। लेकिन बाद में वे नाजी दल के नेता बन गए और दुनिया को दृश्य देने वाले भयानक हाथकड़ी बन गए। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की थी और इसके परिणामस्वरूप मिलियनों लोगों की मौत हो गई थी। आज भी हिटलर दुनिया के सबसे बदनाम लोगों में से एक हैं। हिटलर नाजी दल में क्या कर रहे थे और उनका मिशन क्या था, इसके बारे में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है। हिटलर नाजी दल में एक नेता थे जो विभिन्न विषयों पर भाषण देते थे और लोगों के बीच अपने आदर्शों का प्रचार करते थे। उनका मुख्य मिशन था जर्मनी को एक बलवान राष्ट्र बनाना था। हिटलर ने नाजी दल को अपने आदर्शों और विचारों का प्रचार करने के लिए एक दक्ष और संगठित तंत्र बनाया था। इसके अलावा उनका एक महत्वपूर्ण मिशन था जर्मन राष्ट्र के अलावा दूसरे राष्ट्रों को नियंत्रित करना था। हिटलर ने नाजी दल को जर्मन राजनीति में एक ताकतवर दल बनाया था। उन्होंने अपने नेतृत्व में नाजी दल को बहुत सक्रिय बनाया था और अपने आदर्शों को फैलाने के लिए उन्होंने बहुत से तरीके अपनाए थे। हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल ने जर्मनी को अपने आदर्शों के साथ एक बलवान राष्ट्र बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी नाराजगी के विषय में भी विचार रखे जो जर्मन लोगों को उन्हें समझने में मदद करते थे। हिटलर ने नाजी दल को एक संगठित तंत्र के रूप में विकसित किया जिसमें सम्मेलन, विचार मंथन और नेतृत्व के माध्यम से उनके आदर्शों को फैलाया जाता था। हिटलर का मिशन था जर्मनी को एक संयुक्त राष्ट्र बनाना जो उनके नाजी विचारों के अनुसार था। वे अपने आदर्शों को फैलाने के लिए उन्हें लोगों को विवश करते थे और उनके द्वारा निर्मित प्रभावशाली प्रचारों को उन्होंने अपने नाजी समर्थकों के बीच फैलाया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हिटलर का सपना था जर्मनी को एक बलवान राष्ट्र बनाने का। उन्हें यकीन था कि जर्मनी को उसकी पूरी ताकत का उपयोग करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल किया जा सकता है। हिटलर को लगता था कि जर्मनी का इतिहास उसकी अमानुष वाणी, जो उनके नाजी दल के साथियों द्वारा प्रचलित की गई थी, के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को संशोधित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने जर्मनी की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए नौकरियों के संबंध में नई नीतियों को लागू किया और उत्पादन के क्षेत्र में नई तकनीकों को शुरू किया। हिटलर की नाजी दल ने जर्मनी की संतुष्टि के साथ निपटने के लिए अपनी वाणी को अपने नारों जैसे हिटलर का जिंदा जलना, जर्मनी के लिए आगे बढ़ो, जय हिंद जैसे से समेट लिया। उन्होंने अपने नारों और नीतियों के माध्यम से जर्मनी की जनता को जोड़ा। हिटलर के प्रचारों के बावजूद कुछ लोगों ने उन्हें समर्थन दिया जबकि कुछ लोगों ने उन्हें नाराजगी से देखा। हिटलर के नाजी दल के प्रचारों ने बड़ी संख्या में जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। उनके नारे, नीतियां और विचार लोगों को प्रभावित करते थे। हालांकि नाजी दल की दुष्प्रचार भी कुछ लोगों को नाराज करती थी और उन्हें लगता था कि हिटलर एक नकारात्मक ताकत है।
अंततः दूसरी विश्व युद्ध के बाद हिटलर की संगठन की सभी क्रियाएं लोगों के बीच विवादित हो गई थीं और वे एक घिनौने नेता के रूप में जाने लगे थे। अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी की आक्रामक भूख संभवतः 1930 के दशक में तटीय क्षेत्रों के विस्तार और सैन्यीकरण के माध्यम से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की। हिटलर का उद्देश्य था जर्मन संस्कृति के लिए जगह बनाना और जर्मन राजवंश की स्थापना करना। इसके लिए वे जर्मनी को अपनी सैन्य और अर्थव्यवस्था को सुधार कर तैयार करने का काम शुरू कर दिया था। जर्मनी को नए जगहों और संसाधनों की आवश्यकता थी जो उन्हें उनके अभिमान में और नजरिए में अधिकतम सुख देने में मदद करते थे। इसलिए वे अपने आक्रामक योजनाओं को सफल बनाने के लिए अनेक देशों को अपने अधीन करने का प्रयास करते रहे। इसके परिणामस्वरूप 1939 में वे पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए कारण बना। जर्मनी के विस्तार के लिए अधिक समुद्री संपदा और उच्च गुणवत्ता वाले भूमि के प्रभाव के लिए वे 1940 में फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद वे बहुत से अन्य देशों पर आक्रमण करते रहे, जैसे कि बेल्जियम, नीदरलैंड्स, दक्षिणी नॉर्वे, यूगोस्लाविया और यूनान। जर्मनी का आक्रमण द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1945 तक चला। इस युद्ध में जर्मनी ने बड़ी हार प्राप्त की और उनकी सेनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो भागों में विभाजित हो गईं। पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ ने वश में कर लिया, जबकि पश्चिमी जर्मनी को अलायड देशों द्वारा नियंत्रित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के अधीनस्थ नेताओं में से कई न्यायालयों द्वारा उन्हें जुर्माने के लिए उठाया गया। हिटलर ने जर्मन सेना के एक अंश को अंतिम संयोग देने के लिए बचा लिया था और फिर वह अपने अंतिम क्षणों को अपने बुंकर में बिताया। वहां वह अपने विश्वासी ईवा ब्राउन के साथ अंतिम संवाद करता हुआ अपने अंतिम संयोग लेता हुआ 30 अप्रैल 1945 को अपनी जान दे गए थे। उनका शव फायर ब्रिगेड द्वारा जलाया गया था ताकि वे उनके समर्थकों के हाथ न आ सकें। यह थी हिटलर की कहानी। उसके बाद हिटलर को लोग तानाशाही हिटलर के नाम से जानते हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना न भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।